ऐसे कौन कौन से रहस्य हैं जिनके खुलने पर इंसान ही नहीं धरती का भी भविष्य बदल जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका रहस्य में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। आपको बता दें कि कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके खुलने पर धरती का भी संपूर्ण भविष्य बदल जाएगा। एक ऐसा रहस्य जिससे आप अपने भूत और भविष्य को शेयर कर सकते हैं। एक ऐसा रहस्य जिसको जानने के बाद आप अपने आदि और अंत को जान सकते हैं। क्या है इस सोच की हकीकत, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। हम बात कर रहे हैं टाइम मशीन की। जी हाँ, टाइम मशीन के आने से पूरे देश दुनिया में क्रांति आ जाएगी और यहाँ तक कि आप अपने भूत और भविष्य को एक साथ जान पाएंगे। जैसा कि पहले बल्ब का जलना, विमान का उड़ना, कार का चलना एक कल्पना और रहस्य मात्र की बातें हुआ करती थी, लेकिन आज के दौर में यह आम बातें हैं। उसी तरीके की रहस्य टाइम मशीन भी बनी हुई है। आपको बता दें कि टाइम मशीन के आने से पूरे देश दुनिया में क्रांति आ जाएगी और जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजर, जी हाँ एस्ट्रोलॉजर जो भूत और भविष्य की बात करते हैं, क्या हो जब मशीन वो सारी बातें बताने लगे। आज तो कई आविष्कारों से दुनिया तो बदल गई है, लेकिन आपको बता दें कि आदमी उसी मध्ययुगीन सोच का ही है जो भूत और भविष्य पे आज भी विश्वास करता है। आपको बता दें कि आज भी व्यक्ति के अंदर ये चाह होती है कि भूत और भविष्य को जाने, अपने अतीत को जान पाए। तो आपको बता दें कि धरती जो कि रहस्यों से पटी पड़ी है और समुद्र भी रहस्यमयी है, उससे कई गुना ज़्यादा रहस्यमयी आकाश है। आकाश के अंतरिक्ष में छुपे अंतहीन रहस्य को जानने के लिए विज्ञान भी तरह तरह की तकनीक अपना रहा है, लेकिन आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनका खोज और जिनसे पर्दा विज्ञान भी नहीं हटा पाया है। हम बात कर रहे हैं उसी टाइम मशीन की। समय की सीमाएं लांघकर अतीत और भविष्य में पहुंचने की परिकल्पना तो मनुष्य करता रहा है। भारत में ऐसे कई साधु संत हुए हैं जो आंख बंद कर अतीत और भविष्य में झांक लेते थे। अब सवाल यह है कि यह काम मशीन से कैसे हो। इंग्लैंड के मशहूर लेखक H.G. वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया तो समूची यूरोप में तहलका मच गया। उपन्यास से प्रेरित होकर इस विषय पर और भी कई तरह के कथा साहित्य रचे गए। इस कॉन्सेप्ट पर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी। टाइम मशीन अभी एक कल्पना है। टाइम ट्रैवल और टाइम मशीन यह एक ऐसे उपकरण की कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य भूतकाल या भविष्य के किसी भी समय में शरीर अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ जा सकता है। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कल्पना ही रहेगी, कभी हकीकत नहीं बन सकती, क्योंकि यह अतार्किक बात है कि कोई कैसे अतीत में या भविष्य में जाकर अतीत या भविष्य के सच को जान सकता है। टाइम मशीन की कल्पना भी भारतीय धर्म ग्रंथों से प्रेरित है। आप सोचेंगे कैसे? वेद और पुराणों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मा के पास मिलने ब्रह्मलोक गया और जब वह धरती पर पुनः लौटा तो यहाँ एक युग बीत चुका था। अब सवाल यह उठता है कि कोई व्यक्ति एक युग तक कैसे जीवित रह सकता है। इसका जवाब है कि हमारी समय की अवधारणा धरती के मान से है, लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो समय बदल जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक होकर लौटा उसके लिए तो उसके मान से एक वर्ष ही लगा, लेकिन उक्त एक वर्ष में धरती पर एक युग बीत गया। बुध ग्रह पर तो 2 युग बीत गए होंगे, क्योंकि वहाँ एक वर्ष तो 88 दिनों का ही होता है। अब आइए आपको टाइम मशीन की थ्योरी को बताते हैं। पहले यह माना जाता था कि समय निरपेक्ष और सार्वभौम है, अर्थात सभी के लिए समान है। यानी यदि धरती पर 10 बज रहे हैं तो क्या यह माने कि मंगल ग्रह पर 10 ही बज रहे होंगे। लेकिन आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। समय की धारणा अलग अलग है। आइंस्टाइन ने कहा कि 2 घटनाओं के बीच मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि इन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है। मान लीजिए कि 2 जुड़वा भाई हैं। एक अत्यंत तीव्र गति से अंतरिक्ष यान से किसी ग्रह पर जाता है और कुछ समय बाद पृथ्वी पर लौट आता है, वही दूसरा घर पर ही रहता है। तो आपको बता दें कि पहले के लिए यह सफर हो सकता है 1 वर्ष रहा हो, लेकिन जब वो पृथ्वी पर लौटता है तो 10 साल बीत चुके होते हैं। अब उसका जो भाई है दूसरा, वो
9 वर्ष का हो चुका है, जबकि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ। यानी पहला 10 साल भविष्य में पहुंच चुका है। अब वहां पहुंचकर वह वहीं से धरती पर चल रही घटना को देखता है तो वह अतीत को देख रहा होता है। जैसे एक गोली छूट गई, लेकिन यदि आपको उसको देखना है तो उस गोली से भी तेज गति से आगे जाकर उसे क्रॉस करना होगा और फिर पलटकर उसे देखना होगा, तभी वह आपको दिखाई देगी। इसी तरह ब्रह्मांड में कई आवाजें, चित्र और घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं वो फैलती जा रही हैं। वे जहां तक पहुंच गई हैं वहां पहुंचकर उनको पकड़कर सुनना होगा। यदि ऐसा हुआ तो कुछ ब्रह्मांडीय किरणें प्रकाश की गति से चलती हैं। इन्हें एक आकाशगंगा पार करने में कुछ क्षण लगते हैं, लेकिन पृथ्वी के समय के हिसाब से ये दसियों हजार वर्ष हुए। भौतिक शास्त्र की दृष्टि से यह सत्य है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी जिससे हम अतीत या भविष्य में पहुंच सके। यदि ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। मानव जहां खुद की उम्र बढ़ाने में सक्षम होगा, वहीं वह भविष्य को बदलना भी सीख जाएगा। इतिहास फिर से लिखा जाएगा। इस बात को ऐसे समझे, अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि 10 किलोमीटर आगे जाकर रास्ता बंद है और वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा है जो अचानक से दिखाई नहीं देता। आपकी कार तेज गति से चल रही है। अब आप सोचिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। लेकिन एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर में बैठा है और इसे यह सब कुछ दिखाई दे रहा है। अर्थ यह कि वह आपका भविष्य देख रहा है। यदि आपको किसी तकनीक से पता चल जाए कि आगे एक गड्ढा है तो आप बच जाएंगे। भारत का ज्योतिष भी यही करता है, वह आपको गड्ढे की जानकारी दे देता है। लेकिन एक अतार्किक उदाहरण भी दिया जा सकता है, जैसा कि एक व्यक्ति विवाह करने से पहले अपने पुत्र को देखने जाता है टाइम मशीन से। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उनका पुत्र तो जेल के अंदर देशद्रोह के मामले में सजा काट रहा है। तब वह 2 काम कर सकता है, या तो वह किसी अन्य महिला से विवाह करे या विवाह करने का विचार ही त्याग दे। ये तो रही सिर्फ उदाहरण की बातें, लेकिन अगर टाइम मशीन आ गई तो देश और दुनिया में क्रांति आ जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी जिससे हम अतीत या भविष्य में पहुंच सके। आपको बता दें कि दुनिया में अभी कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें खोजा जाना बाकी है। विज्ञान के पास भी इनके जवाब नहीं है, लेकिन खोज जारी है। हमारे हिंद भारत के इस खास कार्यक्रम में अब तक के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हिंद भारत के साथ। कल मैं फिर हाजिर होंगी एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हिंद भारत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।